अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कोयटा की स्नोफॉल। जी हाँ जनाब, कोयटा में स्टार्ट हो चुकी है स्नो फॉलिंग और यहाँ पर इतना प्यारा मौसम था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको साथ ये खूबसूरत से मनाजर शेयर किए जाएँ। अच्छा जी, तो साथ साथ जो है मैं आपके साथ खूबसूरत से मनाजर भी शेयर करूँगी और जनाब इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है तो साथ में मेरा दिल चाह रहा था कि दिल की बातें की जाएं, खूबसूरत खूबसूरत सी प्यारी प्यारी सी आपसे बातें भी शेयर की जाएं। लो जी, आज इतना खूबसूरत मौसम था और इतनी प्यारी प्यारी बातें भी होनी है हमारे व्लॉग में, तो मेरी आप सब बहनों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग मेरे व्लॉग को जो है ना एंड तक ज़रूर वॉच किया करें और फिर जनाब कमेंट्स में अच्छे अच्छे अपने रिव्यूज़ भी दिया करें। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो चलिए जी चलते हैं हम अपना टॉपिक की तरफ। तो आज मैं बात कर रही थी जैसा ना हमारा अचानक से स्नोफॉल स्टार्ट हुआ था और ये जनाब अभी सुबह के मनाजर है जब हम लोग उठे थे और उठते साथ ही जो है ना बाहर मैंने देखा तो इतनी प्यारी स्नोफॉल हो रही थी तो हमने कहा चलो बाहर चलते हैं, साथ में जो है ना मौसम भी इंजॉय करते हैं और जनाब बच्चों को भी दिखाते हैं। तो बच्चों को भी बिस्तर से निकाला जल्दी से और सबको बस उल्टी सीधी जैकेट्स पहनाई और निकल पड़े थे हम लोग यहाँ पर फटाफट से देखने के लिए कि आज क्या है ना स्नोफॉल किस तरह हो रही है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे इसका। लॉजी टॉपिक पे आते आते फिर मुझे याद आ जाता है कि मैंने आपको कोई और बात भी बतानी है तो बातें करने लग जाती हूँ आपके साथ, क्योंकि जनाब आज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि जो इतना मज़ा आने वाला था ना हमें यहाँ पे। क्यों फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में जब आप इस तरह का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना तो उसका एक अपना ही मज़ा होता है। अच्छा, इस बार जो है वो सर्दी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, तो जनाब पहले तो मैं कह रही थी कोई इतनी खास सर्दी पड़ नहीं रही, कोयटा में इतनी सर्दी नहीं हो रही, लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं जनाब कोयटा में -9 तक टेम्परेचर जा रहा है, -10 तक टेम्परेचर जा रहा है और ठीक ठाक ठंड शुरू हो चुकी है कोयटा में। अच्छा जनाब, आप लोगों ने भी मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग के पाकिस्तान की किस सिटी से जो है ना मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपके जो है ना सिटी में किस तरह की ठंड पड़ रही है और क्या वहाँ पर भी बर्फ़बारी हो रही है, क्योंकि इस बार कह रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर बर्फ़बारी हो रही है जहाँ पे कभी मतलब बहुत सालों पहले हुई थी और या फिर बिल्कुल भी जहाँ पर बर्फबारी नहीं होती, तो वहाँ पर भी जो है ना बर्फबारी हो रही है, क्योंकि इस बार मौसम जो है वो शदीद सर्दी वाला एक्सपेक्टेड है और बहुत देर से मौसम स्टार्ट हुआ है सर्दी का, बट कह रहे हैं बहुत शदीद सर्दी पड़ने वाली है। सो जनाब आप लोगों ने मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने प्रिकॉशंस क्या किए हैं इस सर्दी शदीद वाली ठंड से बचने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए सर्दी से और अपने आप को जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, कौन से आप लोगों ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं। तो काइंडली ज़रूर आप लोगों ने जो है ना मुझसे शेयर करने अपने कमेंट्स। लो जनाब, हम पहुंच चुके थे अपने यहाँ पर मिडनाइट कैफ़े के पास ही एक प्यारा सा ग्राउंड है और यहाँ पर जो है ना एक्चुअल में ये एक वॉकिंग ट्रैक भी है और यहाँ पर साथ में ही एक कैफेटेरिया है जहाँ आप बैठ के जो है ना खूब इंजॉय कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट भी मिल जाती है यहाँ से। अच्छा, और साथ में जो है ना इस पार्क का ये भी फ़ायदा है कि यहाँ पर बच्चों के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से जो है ना वो झूले भी लगा रखे हैं ताकि जनाब आप जब आएँ तो अपनी फैमिली के साथ फुल टाइम इंजॉय करें। बच्चों को छोड़ दें आप स्विंग्स के पर झूलों पर ताकि वो वहाँ इंजॉय करें और आप जो है ना यहाँ पर वॉक भी कर सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ या जो भी फैमिली में साथ आपके आता है। तो इस तरह से जो है ना हम लोगों ने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया था। आए थे हम थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमने थोड़ी देर में ही जनाब ये देखिए ये उस तरीके से नज़र नहीं आ रही कैमरे में जितनी ये प्यारी लग रही थी यहाँ पर स्नोफॉल। बच्चों ने यहाँ पर खूब खेला, खूब हमने एंजॉय किया और फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी पिक्चर्स भी बनाई। बच्चों ने यहाँ पर बच्चों को फिर लगने लगी थी शदीद वाली ठंड, तो हमने कहा चलो भाई चलते हैं हम घर वापस, इससे पहले कि हमारे बच्चे हो जाएं बीमार, तो बस इनको वापस लेके चलते हैं। तो बस फिर हमने यहाँ से वापसी का सफ़र लिया था। तो चलिए जी अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो जनाब बात मैं ये करने वाली थी आपसे कि जिस तरह से मौसम चेंज होते रहते हैं और मौसम के डिफरेंट फेज आते रहते हैं, कभी बारिश है तो कभी स्नोफॉल हो रही है तो कभी गर्मी पड़ रही है और कभी जो है हब्स है और कभी बाहर का मौसम है, तो ये सारे मौसम जो है वो हमारे दिल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इसी तरह जनाब हम इंसानों की लाइफ जो है ना इसमें भी डिफरेंट फेजेस आते रहते हैं, स्पेशली हम लेडीज़ की लाइफ में जो है आपने भी देखा होगा कि पहले बचपन आता है, बचपन बिल्कुल लापरवाही वाली फेज़ है जिसमें हम इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, इन मासूम बच्चों की तरह हम खेलते कूदते हैं, बेफिक्री होती है, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन आजकल के बच्चों को तो जनाब अभी से बहुत ज़्यादा टेंशन होती हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो जनाब ऐसे ही जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी लाइफ के डिफरेंट फेजेस आते रहते हैं। पहले हम एक बेटी होती हैं और हमने घर की जिम्मेदारियों को माँ बाप के साथ देखना होता है, भाई का ख्याल रखना है, अब्बा को देखना है, अम्मा को देखना है, सबकी बातें सुननी है, बहनों को देखना है। और जनाब फिर उसके बाद जब हम बड़ी हो जाते हैं तो जनाब हमारा फेज जब हमारी स्टडीज़ कंप्लीट होती हैं तो एक नया फेज स्टार्ट होता है जो कि है शादी वाला मरला। जी हाँ, शादी से पहले की लाइफ हमारी बिल्कुल बेफिक्री की होती है, काम कर लिया तो कोई ठीक है, कर लिया, ना किया तो कोई टेंशन नहीं, अम्मा संभाल लेंगी सब कुछ। लेकिन जनाब जब हमारी हो जाती है शादी और फिर हमारा जो है ना एक पार्टनर के साथ एक नया लोग, नया घर और नए लोगों के साथ वास्ता पड़ता है और बेशक वो हमारे रिलेटिव्स हों या फिर बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली हो, लेकिन जनाब शादी से पहले की बात और होती है और जब आप शादी होकर वहाँ जाते हैं तो फिर बिल्कुल ही लाइफ
डिफरेंट होती है आपकी। तो मैं समझती हूँ यहाँ से आपका असल इम्तिहान स्टार्ट हो गया है लड़कियों। अब तैयार हो जाओ कि तुमने किस तरीके से जो है ना वो मैदान में उतरना है, क्योंकि अब जो है ना वो पहले वाली बात नहीं है। अब आपको जज भी किया जाएगा। अब आप जो है ना वो हर एक को मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी हैं। तो ये मैं समझती हूँ लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि अब जो है ना इतनी ज़्यादा आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना दिया जाता है अचानक से। जो लड़की अभी तक इतनी लापरवाह थी कि वो अपनी मर्जी से उठ रही थी, अपनी मर्जी से सोती थी, अपनी मर्जी से खाती थी, लेकिन जनाब अब जो है ना उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ चुकी है पूरे घर की। इतने सारे रिश्ते भी उसको निभाने हैं, अपने इन लॉस को भी देखना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, अपने घर को भी संभालना है, और जनाब उसको फिर इसके बाद एक और लाइफ का फेज़ आता है जो कि है जनाब, जी हाँ, फर्स्ट बेबी की बर्थ के बाद का। तो वो जो एक है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है। तो मैं समझती हूँ ये जो है ना मुझे एक सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। इस पर मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं बात करूँ, क्योंकि हम बचपन में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं, लेकिन बड़े होकर जब उनकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होती है तो उससे रिलेटेड हम इतनी बातें जो है ना वो अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। सो जनाब मेरा दिल चाहा कि मैं जो है ना आप लोगों से मशवरा करूँ कि आप लोग क्या कहते हैं इस टॉपिक पे मुझे एक सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, जिसमें जनाब आज की यंग जनरेशन को गाइड किया जाए और उन्हें बताया जाए कि जनाब आपने लाइफ में किस तरह से कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं। अगर आप लोग कहेंगे येस तो फिर मैं इन सीरीज़ का स्टार्ट करूँ। बस जी फटाफट से अब जाके कमेंट में आप लोगों ने येस लिख देना है ताकि मैं अपनी सीरीज़ का स्टार्ट करूँ। लो जी फिर घर आके मैंने बनाया फटाफट से यहाँ पर चिकन रोस्ट किया था, और मैंने कहा इतना प्यारा मौसम हो रहा है तो फिर इतना प्यारा खाना भी खाना चाहिए हमें, ताकि जो है बच्चे भी खुश हो जाएं और हम लोग भी खुश हो जाएं। और साथ में हमने बना लिया था जनाब ग्रीन टी बनाई थी। इतना मज़ा आया, हमने मौसम भी खूब इंजॉय किया और खाना भी। तो बस जी आज के इस व्लॉग में मैंने आपके साथ यही मशवरा करना था और यही बात डिस्कस करनी थी। तो आई होप कि मेरी बात जो है ना वो आप लोग बड़े गौर से सुनी होगी आपने, और अब जो है ना आप लोगों ने अच्छा सा रिस्पांस देना है मुझे और अपनी बहन को फुल सपोर्ट करना है, ताकि जो है ना मैं आप अच्छे से आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट कर सकूँ। आई थिंक लाइफ के डिफरेंट फेजेस को जो है उसमें जो आप एक्सपीरियंस करते हैं उसको ज़रूर आपको दूसरों से भी शेयर करना चाहिए, ताकि जो है ना वो कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में अगर वो आपकी वजह से लर्न कर जाते हैं, कुछ नई बात सीख जाते हैं, तो इससे जो है ना अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। तो जी मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।